अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक्शन का मरहला अपने इख्तिताम पर है। इसमें सियासी रवाबित में तेजी आई, सफबंदी हुई, इत्तेहाद बने, अपोजिशन का एक अलायंस बना। अब अगले मरहले की बारी है। ये मरहला है स्ट्रेटेजी का, यानी हिकमत अमली का। अपोजिशन क्या मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेगी? अपोजिशन इत्तेहाद में शरीक जमातों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। सूरत हाल अगले जुमे तक अपने खद्दोखाल वाज़ेह कर देगी जब पीडीएम नून लीग की मेज़बानी में गुजरांवाला में अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कामयाब लीडर वो होता है जो अपनी कौम को बता सके कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और जब वैसा ना हो तो बता सके कि ऐसा क्यों ना हुआ। हमारी लीडरशिप कल की सूरत हाल बता सके ना सके, आज की सूरत हाल का जवाब देने में भी कुछ खास कर सकती है, यकीनन सवालिया निशान है। आज हम अपोजिशन क़यादत से यही जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन क्या करेगा। नून लीग और मौलाना का लहजा जारहाना है, मगर हुकूमत भी मुदाफ़ियाना मूड में नजर नहीं आती। ख्वाजा आसिफ ने कल नून लीग के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के भरपूर इजलास के बाद ये इंदिया दिया कि नून लीग फैसला कुन मरहले पर असेंबलियों से इस्तीफों के लिए तैयार है। क्या वाकई? और दीगर अपोजिशन का तर्ज अमल क्या होगा? हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? गिरफ्तारियां, रुकावटें, पकड़ धकड़ और रिवायती रियासती हथकंडे, या हुकूमत पुरअमन एहतिजाज की इजाज़त देगी? आसाब की जंग है, घमसान का रन है, फैसला वक्त करेगा। हुकूमती राज कामयाब होगा या फिर अपोजिशन का एहतिजाज? आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिकमत अमली तैयार कर ली है नून लीग ने, पीडीएम में से तमाम जमातें कितना उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, और गिरफ्तारियों की सूरत में हिकमत अमली क्या रहेगी। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज करते हैं गुफ्तगू का। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज कहा कि इस्तीफों की मुकम्मल तैयारी है, फैसला कुन मरहले पर नून लीग के तमाम रहनुमा, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएस इस्तीफे दे देंगे। क्या पूरी क़यादत एक पेज पर है इस मामले को लेकर? क्योंकि इख्तिलाफ की खबरें हैं और हुकूमत भी दावे कर रही है। देखिए, इसमें पूरी क़यादत का मामला नहीं है, इसमें पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो जब भी वो इस्तीफ़े तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्तीफ़े जो है वो उनके हवाले करेंगे, और उसके बाद यकीनन नेक्स्ट मरहला यही होगा कि वो इस्तीफ़े जो हैं वो मुतल्लका अथॉरिटी जो भी है, स्पीकर असम्बली बनते हैं या इलेक्शन कमीशन बनता है, उनको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और वो इस्तीफ़े जो एक्सेप्ट हो जाएंगे। मगर राना साहब, जो इख्तिलाफी आवाज़ें मौजूद हैं, जो इत्तफाक ना करें इस्तीफ़े देने से आपकी जमात से लोग, तो फिर उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये पार्टी पॉलिसी है, ये पार्टी लीडर का फैसला है। इस फैसले को पार्टी के तमाम फोरम्स ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, और जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, और उसके बाद जो हमारे एमएनए और एमपीएस और टिकट होल्डर्स का फोरम है, उन सब ने मियां नवाज शरीफ साहब की इस पॉलिसी स्टेटमेंट को, इस स्पीच को, इस फैसले को जो है वो इंडोर्स किया है। अगर कोई आदमी जो है वो इस फैसले से इनहराफ करता है या इख्तलाफ करता है तो उसका फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं होगा। राना साहब, ये सिर्फ नून लीग का फैसला है इस्तीफे देने का, या पीडीएम भी ऑन बोर्ड है इस मामले को लेकर? ये मुश्तरका फैसला होगा? ये फैसला मुश्तरका होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर अपनी रजामंदी दे दी है, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही ये फैसला होगा। ये फैसला कंसेंसस से होगा, ये फैसला मुत्फिका तौर पे होगा, और ये फैसला जो है ये उस वक्त होगा जब सड़क गर्म होगी। ये जो लोग हैं ना, ये इस किस्म की बातें करते हैं कि जी आप इस्तीफ़े दें और उसके बाद तहरीक शुरू करें, आप पहले ये काम करें बाद में वो काम करें। ये पीडीएम की जो क़यादत है वो, और जो सरबराही कमेटी है जिसमें तमाम जमातों के सरबराह मौजूद है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमने पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है और आखिर में क्या करना है। तो इस्तीफ़ों के लिए जो एक रेलेवेंट और मुनासिब वक्त होगा, इस्तीफ़े यकीनन दिए जाएंगे, लेकिन उसी वक्त दिए जाएंगे जब उनका जो है वो वक्त होगा। और इस मकसद के तयन के लिए जो सरबराही कमेटी है वही फैसला करेगी और इत्तफाक राय से फैसला करेगी। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितने हजार लोग नून लीग निकाल पाएगी? गिरफ्तारियों को लेकर आपकी हिकमत अमली क्या है?
देखें जी, इसमें तादाद जो है वो तो आप लोग एनालाइज करेंगे, काउंटिंग करेंगे, जो भी आपका तरीक़ाकार होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला का जो जलसा होगा वो गुजरांवाला की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा होगा। और उसके बाद फिर एक फ़ैसला कुन जब लॉन्ग मार्च होगा तो इंशाअल्लाह ताला इन जलसों से ही आपको मालूम हो जाएगा कि इमरान खान तो कहता था ना कि मैं 1 मिलियन लोगों को लेके जाऊंगा जो है वो इस्लामाबाद, तो वो फिर सुकड़ के रह गए थे 15-20 के ऊपर, 15-20 हज़ार के ऊपर। तो अब इंशाअल्लाह ताला जब पीडीएम का सर पीडीएम भी कोई आधा मिलियन लोग निकाल लेगी क्या? इंशाअल्लाह ताला जी नहीं, हम 1.5 मिलियन निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप देखेंगे जब लाहौर से, पेशावर से और कराची सखर से जो है वो काफ़िले जब इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको उसी वक्त मालूम हो जाएगा कि क्या तादाद है। राना साहब, अगर मरियम नवाज इस गुजरांवाला के जलसे से पहले गिरफ्तार हो जाती हैं, नून लीग को लीड कौन कर रहा होगा? मामला ये है कि नून लीग को लीड तो खैर मियां नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं और उसके सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ हैं। लीडर मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त फ्रॉम द फ्रंट जो है वो लीड कर रहे हैं और इस वक्त हर वक्त वो पार्टी के साथ जो है वो राब्ते में हैं। बाकी अगर मरियम नवाज साहबा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर वो सियासी तौर पे तो वो फिर कामयाब हो गई, फिर जलसा जो है वो होने से पहले ही जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है ये पैनिक हो के ये कदम उठाती है तो इट मीन्स कि फिर गवर्नमेंट ये समझती है कि मरियम नवाज जो है वो एक पॉपुलर जो है वो लीडरशिप है और गुजरांवाला का जलसा जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहा है। पॉलिटिकल तहरीकें जो हैं ये बिफोर पार्टीशन का भी आप हिसाब लगा लें और उसके बाद का भी, कोई भी आदमी पाबंदे सलासल होने के बाद जो है वो उसका लीडिंग रोल जो है वो कम नहीं होता बल्कि वो लीडिंग रोल ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहना कि जी एक लीडर गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर उसका लीडिंग रोल जो है वो बाकी नहीं रहेगा, नहीं, लीडिंग रोल जो है वो तो फिर और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। राना साहब, ये जो इस्तीफों का मामला है, पीपल्स पार्टी जाहिर बात है उनकी हुकूमत है, उनका स्टेक है इस हुकूमत के अंदर, आप लोगों की कोई हुकूमत है ना कोई स्टेक है। अगर पीपल्स पार्टी समझे और ये राय बाद में सामने आए कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, फिर नून लीग की से क्या होगी? देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी हो सकता है कि वो सिंध की हद तक जो है वो ये मुतालबा या ये आर्गूमेंट रखे कि सिंध गवर्नमेंट को ख़त्म करना तो मौजूदा हुकूमत की और ये कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और वो हो सकता है कि पीडीएम की क़यादत के सामने रखें कि जी ये उसकी ख्वाहिश पूरी ना करें और सिंध गवर्नमेंट को हम जो है वो ना तोड़ें। तो इसके ऊपर जो पीडीएम की सरबराही मीटिंग होगी, जो सरबराहों की कमेटी है वो फैसला कर सकती है। उसका मैं तो मजाज नहीं हूँ, ना ही मैं उसके बारे में कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन वो फैसला कर सकती हैं और इसकी मिसाल जो है वो पहले अगर कोई मौजूद है, क्योंकि इस्तीफ़ों की हमारी जो पिछली तारीख़ है उसमें मिसाल कम का भी है और एक ही मिसाल है और वो मिसाल है पीटीआई की। तो इन्होंने भी जब इस्तीफ़े दिए थे तो ये सेनेट और केपीके सेनेट और केपीके की असम्बलियों से ये मुस्तफ़ी नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे जो बाद में हमने इनके कहने पे कबूल नहीं किए थे, क्योंकि ये इस्तीफ़े इन्होंने दिए थे लेकिन ये देना चाहते नहीं थे और ये चोर दरवाजे से जो है वो स्पीकर को मिल के, उस वक्त के स्पीकर एजाज सादिक साहब को मिल के ये कहते थे कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना कीजिएगा। और उसके बाद बेशर्मी की आप इंतहा देखें कि जब ये वापस आए तो रहे तो ये मुस्तफ़ी 7-8 माह, लेकिन बाद में उन्होंने तनख्वाहें जो हैं वो एक आदमी ने को 50-60 लाख रुपये वो वसूल किए इन्होंने, तनख्वाहें इन्होंने फिर भी बाद में वसूल की। बिल्कुल दुरुस्त ऐसा ही। तो ये चीज़ें जो है इसमें जो है ये पीडीएम की क़यादत जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने में कोई पीपल्स पार्टी को कोई उज़र होगा। हाँ, सिंध गवर्नमेंट की हद तक उनका आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन ये जब फैसला होगा तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है ये कंसिडर होंगी। राना साहब सवाल ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सेनेट का इलेक्शन हुकूमत आराम से करा लेगी और वो कहते हैं आप इस्तीफे दें, हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे।
देखिए, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। बाकी फैसला तो सरबराही कमेटी ने करना है कि इस्तीफे देने की एक स्टेज होती है और सियासत की ज़ुबान में उसे कहते हैं कि जब सड़क गर्म हो। तो जब फिर सड़क गर्म हो और इस्तीफ़ों का ऑप्शन अपनाया जाए तो उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं होते। फिर जो है वो उस वक्त तक मामलात उस इंतहा को पहुंच चुके होते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ ये ऑप्शन अपनाया जाता है वो मुस्तफ़ी होती है। उन इस्तीफ़ों के बाद उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है और इलेक्शन जो है वो फिर बाद में जो है वो एक केयर टेकर सेटअप या जिस तरह से आइन में दर्ज है कि इलेक्शन के मौके पे जो है वो केयर टेकर गैर जानबदार सेटअप होगा, तो फिर उन इलेक्शन की आप बात करें, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते। राणा साहब, आपने 2 बार लफ्ज इस्तेमाल किया है, सड़क गर्म होगी जब फिर इस्तीफे दिए जाएंगे। ये तायुन कैसे होगा कि वो वक्त आ गया है, वो मरहला है कि अब अपोजिशन यानी पीडीएम इस्तीफों की तरफ जाएगी? सड़क कैसे गर्म होनी है? बहरहाल ये एक सियासी लुगत है, सड़क का गर्म होना। सर समझा देना थोड़ा। इसकी मैं तफसील में जो है वो बस जिस वक्त जो है वो पब्लिक जो है वो बिल्कुल अपना फैसला वाज़े तौर पे दे दे और लोग जो है वो सड़क पे हों कि उस गवर्नमेंट को जो है वो मुस्तफ़ी होना चाहिए और वो गवर्नमेंट जो है वो आवाम के मसाइल के हल में, जिस तरह से ये गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यानी इन्होंने जो आप मुझे बताएं कि इन्होंने कहा था जी हम करप्शन का पैसा बाहर से लाएंगे, ले आए हैं ये पैसा बाहर से। आप जिनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते नहीं सकते थे, खुद भी बाहर चले गए। नहीं, जिन पे नहीं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा केस है कि कितने पैसे वो इनको जो है वो वापस कर दे। ऐसे ज़ुबानी कलामी लोगों को उन्होंने गुमराह किया हुआ है और इतना झूठ बोलते हैं। अगर ये मसला हो गया कि कोरोना बहुत ज्यादा हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता दूसरी लहर का तो वजीर आजम भी कह रहे हैं, मामला उस तरफ जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, दफा 144 लग जाती है, लोग बाहर निकलते हैं, आपकी लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? आप सब घरों पे बैठेंगे आराम से? देखें, अगर इतना कुछ हो गया तो फिर तो तहरीक कामयाब हो गई। अगर ये सारा कुछ हो जाए, किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए ये इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, दफ़ा 144 नहीं सर, इसमें कैसी कामयाबी होगी? की गिरफ्तारियों की नहीं, यही कामयाबी होती है। ये लगाएं दफ़ा 144, ये करें लोगों को गिरफ्तार, फिर आप देखेंगे वो तो कोरोना की वजह से होगा ना। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है ऑपोजिशन? कोरोना के साथ नहीं, कोरोना के साथ इनके मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए और कोरोना ने इनकार कर दिया है इनकी इस जो है वो घटिया मुहिम का हिस्सा बनने से। तो वो अब कोरोना वाला मसला तो नहीं होगा। उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन कोरोना ने भी कहा कि मैं इतना घटिया जो है वो काम नहीं कर सकता कि मैं जिस जुल्म और जिस ज़्यादती को आपने लोगों के साथ रवा रखा हुआ है, जिस तरह से आप गरीबों को जो है वो रुला रहे हैं, जिस तरह से इस कौम का और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कोरोना ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम एहतजाज का मकसद क्या सेनेट इंतखाब को मुलतवी कराना। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। राणा साहब, आप जिस अवामी फैसले की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या उसमें अपोजिशन का मकसद सेनेट इंतखाब को मुलतवी कराना है या फिर मकसद कुछ और भी है? मकसद इस हुकूमत का, जिसने इतने टॉल क्लेम्स किए, जिसने इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया अपने मुखालफों के ख़िलाफ़, इतने घटिया किस्म के जो है वो केसेस और रेफरेंसेस बनाए अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और जितना जो है वो इन्होंने लोगों के साथ 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, 200 अरब डॉलर की वापसी, करप्शन का ख़ात्मा, जो सारे वादे किए उनमें ये बुरी तरह से नाकाम होगी। 2.5 साल तो इनको हो गए हैं। तो इसके बाद अब इनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये मैंडेट चोरी करके, धांधली करके इसको लाया गया। राणा साहब ये ना कहें, अवाम के वोट से तो आए हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप भी तो इस पार्लियामान का हिस्सा हैं। 2 साल बाद आपको ख्याल आया, जिस पार्लियामान को आप इतनी बात कर रहे हैं, जिस वोट को आप ये तो बिल्कुल वही सूरत हाल है जो इमरान खान साहब 2014 में कर रहे थे। देखें, पार्लियामान का हिस्सा बनने से पहले भी हमारे यही रिजर्वेशंस थी और इन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था कि हम एक पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे और इसको प्रोब करेंगे, जिस वादे से ये दौड़ गए।
और बट बाकी हुकूमत तो कहती है कि ऑपोजिशन ने उस पर अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई, ऑपोजिशन ने उस मामले को नहीं उठाया, हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन पे डाल गलत गलत नहीं, गलत कह रहे हैं। वो पार्लिमानी कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई TORs तय करने के लिए। उस सब कमेटी का मैं हिस्सा था। हमने 2 मीटिंग्स में वो TORs तय कर दिए और मेन कमेटी को भेजे कि जी ये हमारे TORs हैं, इसके ऊपर आप मीटिंग बुलाएं। वो मीटिंग नहीं बुलाई इन्होंने आज तक, ये खुद दौड़े हैं वहाँ से। तो आप लोगों ने परसू नहीं किया कभी पार्लियामान में उसके लिए, या उसके लिए कोशिश की? नहीं, परसों देखें, इसमें जो है ये जब इनको एक इंतहाई जो है वो रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में इनको लाया गया और लोगों को एक सब्ज़ बाग दिखाया गया कि उनका मुकद्दर जो है वो संवर जाएगा इस टोले के लाने से, तो ये नालायक और नहल टोला जो है, इसके लिए उस वक्त की जो अपोजिशन के जिन लोगों का जो है वो आर्गूमेंट प्रीवेल हुआ, हालांकि आर्गूमेंट उस वक्त ये भी था कि इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बना जाए, लेकिन एक आर्गूमेंट ये था कि इससे सिस्टम को जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है, और दूसरा ये है कि इनको वक्त दिया जाए, इनका पोल, इनका झूठ, इनका फ्रॉड जो है वो लोगों के पे यहाँ हो जाए। तो मगर राना साहब, फिर अभी जो आप करने जा रहे हैं, अभी भी तो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा ना। अगर या तो आप 2 साल पहले निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते, या फिर अब इस निज़ाम को चलने दें, इसके 5 साल मुकम्मल होने दें, जैसे आपके वक्त के 5 साल मुकम्मल हुए, उस वक्त की ऑपोजिशन को एतराज था। चले आपसे ही जो है वो ये तय कर लेते हैं। इन्होंने 50 लाख घर बनाना था, ये हमें पूरा करवा दें, 25 लाख घर 2.5 सालों में बना दिया। चले 25 में और 5 की रियायत कर देते हैं, 20 लाख दिखा दें। 1 करोड़ नौकरी देनी थी इन्होंने, हर साल 20 लाख के हिसाब से 40 लाख बनती है, 2 साल में और 2.5 साल में 50 लाख बनती है। चलें उसमें भी आप इनको 10 लाख की छूट दे दें, 40 लाख नौकरी दिखा दें। और उनके तो खजाने ही खाली हैं। 200 अरब डॉलर लाना था ना इन्होंने बाहर से, 200 अरब डॉलर। वो कहते थे ना कि इमरान खान आएगी, सबकी फाइल मंगाएगी, सबको जो है वो बुलाएगी, उनको कहेगी कि लाओ पैसे, तीसरे दिन 200 अरब डॉलर जो है वो आ जाएगा। चलें ये कोई 100 डॉलर जो है ना वो ये वापस लाए हैं करप्शन का, वो दिखा देंगे। यानी कुछ तो करे ना। अच्छा, वापसी की आप बात कर रहे हैं राना साहब, तो मेरा मतलब है कि आप 5 साल तक सोए रहें, और यानी सुन लें जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप वोट लेके उसके बाद आप हुकूमत में आ जाएं, फिर कौम पूरी जो है वो सो जाए, और कौम जो है वो पूरे 4 साल और जो है वो यानी नहीं सर, ऑपोजिशन मौजूद है, उसको अपना कंस्ट्रक्टिव काम करने की जरूरत है। वो ऑपोजिशन भी सोई रही असल में 2 साल। उस ऑपोजिशन ने भी कहा कि हम कहते तो जरूर हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टिव काम अब यही है कि इनको पूरा धक्का लगाया जाए और इनको जो है वो गिराया जाए इनको, ये कंस्ट्रक्टिव काम है। ये कंस्ट्रक्टिव है जो पीडीएम करेगी, तो वो जो है ना वो फिर उनके अपने हलफ और अपने जो मुल्क के साथ कमिटमेंट से जो है वो इनहराफ होगा। सर, गुज़िश्ता रोज भी आपकी जमात के मेंबरान इकट्ठे थे, वहां पर भी बड़ी तकारीर हुई। कहीं ये तय कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने अपने अंदर, मियां नवाज शरीफ की वापसी किस वक्त होगी? पीडीएम का जो मकसद है वो अचीव करने पर होगी, फरवरी में होगी, जनवरी में होगी, दिसंबर में होगी? क्योंकि अभी तो अब आपके पास 5 महीने हैं फरवरी तक। हाँ जी, इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो, एक मियाँ साहब की अपना इलाज है, उसको वो मुकम्मल करेंगे, उन्हें करना चाहिए, और अपना प्रोसीजर जो है वो अल्लाह करे कामयाब वो करवाना चाहिए। दूसरा इस नाअहल टोले का इलाज, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो इस टोले का इलाज तो खैर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, और अल्लाह करे कि उनका जो अपनी ट्रीटमेंट है वो भी कोई डॉक्टर्स जो हैं वो उनको टाइम दें और वो भी प्रोसीजर कामयाब हो जाए, तो उसके फ़ौरन बाद तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी जमात की तमाम लीडरशिप हमेशा कहती है हम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बाहर गए हैं, या आपकी लीडरशिप से हमारा पहले भी सवाल रहा, अखलाकी तौर पर जेब देता है कि बाहर से बैठकर सियासत की जाए? इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर रहकर आप वो बात नहीं कर सकते जो आप बाहर जाकर कर रहे हैं, तो फिर आप आवाम से तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके लिए सड़कों पर निकले? अगर मुल्क के अंदर हालात ऐसे हों कि जुल्म हो, ज़्यादती हो, और इंसाफ का निज़ाम इस कदर जो है उसे डैमेज कर दिया जाए कि जजेस जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले ना कर सकें,
जो जजेस अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ फराहम करें, उनको जो है वो की तरह मिसाल बना दिया जाए। तो ऐसे हालात में जो है वो अगर बाहर रह के भी अवाम को लीड करना जो है वो की ज़रूरत हो तो वो करना चाहिए। और पूरी दुनिया में जो तहरीकें हैं वो इसी तरह से चली हैं। राना ईरान साहब, का इनकलाब जो है वो तेहरान में बैठ के नहीं लाए थे इमाम ख़मीनी। वो आपको पता ही है कि वो कहाँ पे थे और कहाँ से उन्होंने इनकलाब को लीड किया था। तो नून लीग इनकलाब लाने वाली, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ इनकलाब लेकर आएंगे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब ही होगा जब वोट को इज्जत मिलेगी, आइन की बालादस्ती होगी। सर, आपको याद है तारुल कादरी साहब भी आए थे इनकलाब के लिए? हम एक तो ठीक है, वो आए थे तो उनको लाना चाहिए था, वो अपनी कोशिश की, उन्होंने नहीं ला सके। हम तो एक सियासी अवामी जमहूरी जदोजहद का इनकलाब लाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अवाम के जो है वो हमायत से हम ये इनकलाब लाएंगे। और हमारा मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें इक़्तिदार में ले आएं या हमें जो है वो बैठा दें, नहीं, अवाम को हक दें। सर, ये मुतालबा किससे है आपका फ्री एंड फेयर इनको इलेक्शन ले का? आएं। जी हमारा मुतालबा जो है ये मौजूदा हुकूमत से है कि मौजूदा हुकूमत स्टेप डाउन करे और अपोजिशन की मशावरत से एक केयर टेकर सेटअप आए और वो जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं जो कि कुछ दरकार हैं, बड़ी ज़रूरी हैं, उनके बगैर इलेक्शन जो है वो कोई माने नहीं रखता, उनको किया जाए और उसके बाद इलेक्शन। राना साहब, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया गया तो नून लीग आगे जाएगी चल के? नहीं, ये फैसला पीडीएम ही करेगा, नून लीग कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती। पीडीएम नून लीग किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो इस बारे में जो है वो फैसला ना करे। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। राना सनाउल्लाह से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे क्या इस वक्त भी नून लीग किसी सूरत मुलाकातों या मुज़ाकरात में मसरूफ है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, क्या इस वक्त नून लीग किसी सतह पर या नून लीग किसी भी जगह पर किसी मामले को लेकर कोई मुज़ाकरात कर रही है? जी बिल्कुल नहीं कर रही। नून लीग का कोई रुकन किसी तरह से भी जो है वो हुकूमत या किसी और ताकत से, इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मिलने या मुज़ाकरात करने का जो है वो इख्तियार नहीं रखता पार्टी की तरफ से। ज़ुबैर साहब का नाम राना साहब DGISPR में दिया था और उन्हें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। मरियम औरंगजेब बेहतर काम नहीं कर रही या कोई और पैगाम दिया है नून लीग ने? नहीं, मरियम औरंगजेब साहब PMLN की मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो माशाल्लाह बहुत बेहतर काम कर रही हैं। बाकी किसी लीडर का तर्जुमान होना जो है वो पार्टी के तर्जुमान होने या पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ज़ुबैर साहब क्योंकि बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, बड़ा उनका एक्सपोजर है, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है उनका, तो इसलिए जो है वो उनको मुकर्रर किया गया। जहाँ तक उनकी मुलाकातों का तल्लुक है तो मुलाकातें तो उनकी पिछले 35 साल से हो रही हैं और ये जो 6 से 7 हालात में खास मुलाकातें तो नहीं होती हैं। नहीं, वो उनकी तो मुलाकातें उस मुलाकात के बाद भी और उससे पहले भी जो है होती रही है, अब भी हो रही है। उनका एक ज़ाती तल्लुक है। आप भी बहुत बेहतर जानते हैं DGISPR को जब आके बताना पड़ा कि 2 मुलाकातों का एजेंडा क्या था और दूसरी में तो DGISI भी मौजूद थे, तो कुछ मुख्तलिफ तो था ना, कुछ तो चाहिए था, कोई तो लेन देन था वहाँ पर। नहीं, कुछ भी ना कुछ भी नहीं था, कुछ मुख्तलिफ नहीं था। आप मुझे बताते कि अगर कोई कुछ मुख्तलिफ होता तो फिर जिस दिन मीटिंग होती उस दिन शाम को बताया जाता ना कि ये मीटिंग हुई है और इसमें ये मुख्तलिफ था। कभी ये भी हुआ है कि मीटिंग आज हुई और 20 दिन बाद बताया जाए कि जी मीटिंग हुई थी। वो दरअसल क्योंकि अस्करी क़यादत की मीटिंग्स के हवाले से मीडिया जो है वो बड़ा हाइपर जो है वो हुआ था और सोशल मीडिया पे नित नई खबरें आ रही थी कि जी उसको मिला लिया, उससे मिल लिया। और ख़ास तौर पे वो जो पिंडी का शैतान है जो गेट नंबर 4 का एजेंट है, वो बड़ी बातें कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत हाल से अवॉइड करने के लिए अस्करी क़यादत ने मुनासिब समझा कि अगर इन दिनों में कोई और मुलाकात हुई है तो उसके मतलब भी जो है बिफोर टाइम जो है वो बात कर दी जाए ताकि बाद में कोई बात जो है स्कैंडलाइज ना हो।
राणा साहब, शेख रशीद साहब ने मरियम नवाज को वार्निंग दी, जवाब में आपने भी धमकी आमेज बयान दिया है। क्या कुछ मजीद निकल सकता है उनकी पटारी से? ये कुछ भी नहीं उसकी पटारी में, क्या ये तो फ्रॉडिया इंसान है, इसकी कौन सी पटारी है? ये तो इतना झूठा और मक्कार आदमी है कि ये तो अपने पास ही बात बैठा बैठा गढ़ लेता है बात। एक दफ़ा इसको एक सहाबी ने क्वेश्चन किया कि जी मरियम नवाज से जेल में मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, तो ये कहता हाँ हाँ उसमें से बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, उसमें से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। यानी इसने शो ये किया कि मुझे तो पहले से पता है। 1 घंटे बाद आईजी जेल खाना जात ने तरदीद कर दी कि ये खबर जो है वो गलत है। ये मक्कार उसके बाद कभी इसने जो है उसका जवाब ही नहीं दिया कि मैंने मालूमात तो होती हैं, मुलाकातों की तफसीलात तो देते रहते हैं। नहीं नहीं, कोई इसके पास तफसीलात नहीं होती। ये वो आदमी है कि जो बाहर चपड़ासी से 10 मिनट बैठ के गपशप लगा के ना तो आगे खबर देता है कि मेरी साहब के साथ जो है वो 1 घंटा 1 to 1 मुलाकात हुई है। अच्छा राणा साहब, लाहौर में जो बगावत का मुकदमा आपकी लीडरशिप पर हुआ है, अब उसको लेकर सीसीपीओ की जानिब से इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, ये मामला आगे बढ़ रहा है, गिरफ्तारियों की तरफ जाता है मामला। इस मामले को लेकर या किसी भी और सूरत में तो कोई स्ट्रेटेजी है? जी बिल्कुल नहीं, गिरफ्तारियों के बारे में हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये गिरफ्तार करना चाहते हैं ये करें गिरफ्तार। मतलब आप सामने बैठे हैं, कोई इधर उधर नहीं होंगे। मतलब हमने देखा सियासतदान कोशिश करते हैं कि अपने जलसे तक अपने आप को बचाएं ताकि जलसे में अपने पहुंच सकें किसी तौर से। आप लोग चाहते हैं उससे पहले गिरफ्तार हो जाएं? बिल्कुल नहीं नहीं, हम चाहते नहीं है। बाकी ये गिरफ्तार तो इन्होंने करना है ना, ये गिरफ्तार करें, हमें गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। ये जो गद्दारी का मुकदमा है इसमें वो 3 हमारे जो है वो 3 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। हम उनको भी साथ लेके किसी दिन 40 के या 42 लोग हैं तो हम किसी दिन चले जाएंगे शदरा जाके, तो उनको कहेंगे करें जी हमें गिरफ्तार। बल्कि सीसीपीओ के ऑफिस चले जाएंगे। अगर सीसीपीओ को इतना शौक है ना इन्वेस्टिगेशन कमेटी का तो हम इसके ऑफिस चले जाएंगे। राणा साहब, आप लोग पछताते तो होंगे, आप वजीर कानून भी रहे यहाँ पर, आप पुलिस इस्लाहात नहीं कर सके, बड़े लंबे लंबे टाइम गुजारे नून लीग ने। जी हमने पुलिस में जो इस्लाहात की थी, अगर उनको उसी तरह से जो है वो कंटिन्यू किया जाता तो पुलिस जो है उस वक्त बेहतरी उसमें आ चुकी थी। वो इस्लाहात 2 साल में खत्म हो गई, क्वालिफाई कर जाती। अब इन्होंने तो आगे बेड़ा ही कर दिया। इन्होंने तो बिल्कुल जो है वो पुलिस को जो है इन्होंने जो है वो बिल्कुल घर की लौंडी बना दिया है। अब तो पुलिस फोर्स जो है वो एक उसको फोर्स कहना ही जो है वो मैं समझता हूँ कि इस लफ्ज़ से ज़्यादती है। राणा साहब, तलाल चौधरी का भी एक मामला रहा, पार्टी किसी नतीजे पर पहुंची है? देखें उसमें 2 चीज़ें थी, उसमें दोनों चीज़ों का क्योंकि पार्टी से कंसर्न था इसलिए हमने उनकी फैक्ट फाइंडिंग करवाई है और वो दोनों चीज़ें जो हैं वो साबित नहीं हुई। नंबर 1 ये बात फैलाई गई कि वहाँ पे कोई तंजीम का इजलास हो रहा था तंजीम साजी के लिए, तो उस पे वो झगड़ा हुआ है, ये बात साबित नहीं हुई। ये कहा गया कि ये हरासमेंट का कोई मामला है और एक खातून को जो कि MNA भी है उसको हरासा किया गया है, ये बात भी साबित नहीं हुई। उनका एक ज़ाती जो है वो तनाज़ा था जिसके ऊपर। क्या उन खातून से भी बातचीत हुई है राणा साहब, मालूमात इकट्ठी की गई? जी बिल्कुल हुई है और वहाँ पे झगड़ा हुआ है खातून MNA के भाई सलमान टवाना का और तलाल चौधरी का। और सलमान टवाना क्योंकि उसके साथ 3-4 लोग थे, उन्होंने तलाल चौधरी को जो है वो तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया है। तो क्योंकि ये फिर उनका ज़ाती नोयत का मामला था तो इसलिए फिर पार्टी ने जब इन चीज़ों को देखा तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ना तो कोई ये हरासा करने का मामला सामने आया, ना ही कोई पार्टी तंजीम से मुतल्लिका सामने आया मामला, तो फिर पार्टी इसमें जो है वो कोई मुदाखलत करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो अपने तौर पे कोई कानूनी चारा करना चाहें तो उसमें पार्टी की तरफ से जो है वो कोई रुकावट नहीं है। वो करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो सुलह कर लें। राणा साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे आखिरी सवाल, बड़े जारहाना अंदाज में आप PDM मौलाना साहब आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी जवाबी वार तैयार है। वो कल पिंडी में अवामी अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, आप भी सड़कों पर हुए और हुकूमती लोग भी, तो क्या करना चाह रहे हैं फिर आप लोग? नतीजा क्या निकलेगा यहाँ पर? वो फिर ही तो काम बनेगा, फिर ही तो नतीजा निकलेगा। आप यही सड़क गर्म करना चाह रहे हैं? सिर्फ हम ही सड़कों पर हो तो सड़क गर्म होनी तब है
यानी ये अगर आएंगे सड़कों के ऊपर तो फिर ही तो नतीजा निकलेगा, फिर ही तो सड़क गर्म होगी। मतलब तो नुकसान ये अगर करना इन्होंने चाह कोई रहे कल हैं का प्रोग्राम बनाया तो ये तो बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। नहीं, नुकसान से हम बचना चाहते हैं, नुकसान इनके रहने से होगा। ठीक है, ये नालायक टोले ने 2.5 साल में ये मुल्क तबाह कर दिया है, इनके मजीद रहने से नुकसान होगा, हम उस नुकसान को रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नुमा हैं, पूरी तरह से तैयार है, अपोजिशन हिकमत अमली बना चुके हैं, गिरफ्तारियों को भी लेकर बैठे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हुकूमत को जो करना है करे। कहते हैं कि फैसला कर लिया है कि जब सड़क गर्म होगी तब इस्तीफे दिए जाएंगे और नए इंतखाबात पर फोकस है इस PDM का। आप अपना फीडबैक मुझे भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।